क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर कई बार ऐसा समय आया जब यहाँ का ज्यादातर जीवन अचानक ही समाप्त हो गया, वो भी ऐसे जीव जो आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर राज करते थे। धरती पर ऐसा क्या हुआ था जिसने इन विशालकाय डायनासोरों और समुद्र में रहने वाले अद्भुत जीवों को हमेशा के लिए मिटा दिया? सोचिए, एक ऐसी घटना जो पल भर में धरती के चेहरे को बदल देती है, पूरे वातावरण को नष्ट कर देती है और लाखों प्रजातियों को जो कभी इस धरती पर फल फूल रही थी, उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक बार ऐसा हुआ होगा तो आप बिल्कुल गलत। पृथ्वी पर 5 बार ऐसी भयानक विनाश की घटनाएं हो चुकी, जिनमें से कुछ ने 90% से ज्यादा जीवों को नष्ट कर दिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी ताकतें थी जिन्होंने जीवों के वंश को मिटा दिया? वो कौन सी घटनाएं थी जिनसे पूरी पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बिगड़ गया, और कैसे इन विनाशकारी घटनाओं के बाद फिर से नए जीवन का उदय हुआ? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे करोड़ों साल पीछे, जहां पर जानेंगे पृथ्वी की सबसे बड़ी तबाही के रहस्यों को, जिन्होंने हमारे ग्रह को बार बार नष्ट किया और फिर से जीवन को एक नया रूप दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान करने वाली है। तो सबसे पहले चलते हैं 443 मिलियन साल पहले, जिसे कहते हैं ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन, जब जीवन ज्यादातर समुद्रों में था। धरती पर बहुत कम जीव जंतु थे और जो थे वो छोटे छोटे प्राणियों पर निर्भर थे। उस समय समुद्रों में कई अजीबोगरीब जीव थे, जैसे कि ट्राइलोबाइट्स, जो समुद्र के तल में चलते रहते थे। इनका भोजन छोटे छोटे समुद्री कीड़े और प्लैंकटन हुआ करते थे। इनके साथ ब्रैकियोपॉड्स जैसे समुद्री जीव थे, जो समुद्र के तल पर चिपके रहते थे, और उनका भोजन पानी में तैरते सूक्ष्म जीव हुआ करते थे। लेकिन फिर अचानक धरती पर एक बड़ा बदलाव आया, ग्लोबल कूलिंग। ग्लोबल कूलिंग की वजह से बर्फ के विशाल पहाड़ समुद्र को ढकने लगे और पानी का स्तर तेजी से गिर गया। समुद्री जीवन के लिए यह एक बड़ी आपदा थी, क्योंकि 85% समुद्री जीव इस ठंड की वजह से विलुप्त हो गए। धीरे धीरे जीवन का पूरा संतुलन खत्म होने लगा। एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर थे। जैसे ही एक खत्म हुआ, पूरा इकोसिस्टम ही बिगड़ गया। अब हम चलते हैं 372 मिलियन साल पहले के समय, जिसे डेवोनियन एक्सटिंक्शन कहा जाता है। इस समय धरती पर जीवन ने एक नया मोड़ लिया था। महासागरों में अब मछलियां और प्राचीन कोरल रीफ्स फैल चुकी। कोरल रीफ्स समुद्र की तलहटी में बड़े ढांचे बनाकर रहते थे और मछलियां और दूसरे समुद्री जीव उनके आसपास अपना घर बनाते। इस समय महासागरों में जीवन फला फूला था, लेकिन अचानक महासागरों में ऑक्सीजन की कमी हो गई। ये ऐसा था जैसे कोई अचानक से सभी जीवों की सारी सांसें छीन ले। मछलियां और रीफ जो अब तक पानी में खुली तैर रही थी, एक एक कर मरने लगी। सोचिए, जैसे ही महासागरों में ऑक्सीजन की कमी हुई, 75% समुद्री जीव विलुप्त हो गए। यह घटना वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक पहेली है। अचानक से ये ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई? अब तक जो हुआ वो बहुत ही भयावह था, लेकिन हम अपनी धरती की सबसे बड़ी विनाशकारी घटना की तरफ बढ़ रहे हैं। 252 मिलियन साल पहले हुआ था महान मृत्यु, यानी पर्मियन ट्राइजिक विनाश। यह घटना इतनी भयानक थी कि पृथ्वी पर 96% समुद्री और 70% भूमि के जीव खत्म हो गए। इस समय धरती पर बहुत सारे विशाल जीव थे, जैसे कि गार्गनोप्सिड, मांस खाने वाले बड़े जीव, जो छोटे छोटे जानवरों और समुद्री जीवों का शिकार करते थे। इसके साथ ही धरती पर ऑर्कोसॉर नाम के बड़े रेप्टाइल्स भी मौजूद थे। ये सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर थे। गार्गनोप्सिड छोटे जीवों का शिकार करते थे। ये छोटे जीव फिर अपने से छोटे प्राणियों पर निर्भर रहते थे। लेकिन साइबेरियन ट्रैप्स में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए। इस विस्फोट से धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। वातावरण में जहरीली गैसें फैल गई और जीवन के लिए यह सबसे बड़ा संकट बन गया। समुद्रों का पानी जहरीला हो गया,
ऑक्सीजन की कमी हो गई और धीरे धीरे सब खत्म हो गया। जैसे जैसे धरती ने खुद को फिर से स्थापित किया, 201 मिलियन साल पहले एक और बड़ा बदलाव आया, जिसे कहते हैं ट्राइसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन। इस समय धरती पर रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस और अन्य बड़े जीव फैल चुके थे। धरती के विशाल महाद्वीप पैंजिया के टूटने से बड़ी ज्योग्राफिकल हलचल हुई और इसके कारण बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हुए। इस विस्फोट और जलवायु परिवर्तन ने फिर से जीवन को चुनौती दी। 80% से ज्यादा प्रजातियां समाप्त हो गई। लेकिन इसी विनाश के बाद डायनासोर ने धरती पर अपनी पकड़ मजबूत की। अब धरती पर छोटे रेप्टाइल्स नहीं, बल्कि विशालकाय और बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स चलने लगे। अब बात करते हैं सबसे प्रसिद्ध घटना की, जो कि है क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन। 46 मिलियन साल पहले जब धरती से डायनासोरों का अंत हुआ, एक विशाल उल्कापिंड जो लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था, पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर इतनी भयंकर थी कि धरती पर मानो कयामत आ गई। आसमान में धूल और राख छा गई। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंची। महीनों तक ऐसा अंधेरा छाया रहा कि पौधे और जानवर दोनों मरने लगे और इसी के साथ डायनासोरों का अंत हुआ। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। इसी विनाशकारी घटना के बाद मैमल्स, जो इस अंधकार से बचे थे, उभरने लगे और उन्हीं में से हमारे पूर्वज भी थे। यानी अगर उल्कापिंड नहीं टकराता तो शायद आज हम इस धरती पर नहीं होते। अब तक हमने देखा कि पृथ्वी पर 5 बार जीवन लगभग मिट गया था, लेकिन अब सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने है, छठी सामूहिक विनाशकारी घटना। और इस बार कारण कोई ज्वालामुखी या उल्कापिंड नहीं है, बल्कि हम इंसान खुद हैं। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों की कटाई और जानवरों का अत्यधिक शिकार, ये सब मिलकर पृथ्वी को एक और विनाशकारी घटना की तरफ ले जा रहे हैं। आज के समय में भी हजारों प्रजातियां हर साल खत्म हो रही हैं, महासागर प्रदूषित हो रहे हैं, जंगल तेजी से कट रहे हैं और धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम समय रहते कदम नहीं उठाएं, तो धरती पर जीवन एक बार फिर से संकट में पड़ सकता है। सोचिए, अगर हमने इसे रोका नहीं तो एक और विनाशकारी घटना का सामना करना पड़ सकता है। क्या हम फिर से यही गलती करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने की थी? इस बार हम धरती को बचाने में सफल होंगे? यह छठा एक्सटिंक्शन अब हमारे हाथों में है। धरती को बचाना या इसे फिर से विनाश की ओर ढकेलना, ये अब हम पर निर्भर करता है। धन्यवाद।